हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करते हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हमारी हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे दिया गया है। इसमें हम करते हैं ग्रामर वाला पार्ट सोल्व। तो आइए शुरू करते हैं। दिवाली ब्लैंक एवरी ईयर विद ग्रेट चीर। अब यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। सेलिब्रेट वर्ब दी गई है, यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा इज सेलिब्रेटेड। क्यों हुआ ये आंसर? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो चला गया पैसिव वॉइस की सेंस में, पैसिव वॉइस में चला गया। अगर ऐसे होता वी ब्लैंक सेलिब्रेट वर्ब होती, वी सेलिब्रेट दिवाली, ठीक है। अगर इस टाइप में सेंटेंस लिखा होता तो वो होता है एक्टिव वॉइस की सेंस में, तो वहाँ पे हम सेलिब्रेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस चला गया पैसिव की सेंस में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज, और इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज सेलिब्रेटेड। ऑप्शन नंबर बी ये होगा हमारा करेक्ट। बाय द टाइम सी वॉज 16 सी ब्लैंक बिकम ए ग्रेट सिंगर। अब देखो, जब सेंटेंस में हमारा बाय द टाइम दिया होता है, ठीक है, और एक साइड यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज है, तो दूसरे साइड हम क्या लगाएंगे, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी हैड बिकम। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। ही बोट ब्लैंक एल्सेशियन डॉग। यहाँ पे ये क्या बोला जाएगा, एल्सेशन, ठीक है। साउंड कौन सी आ रही है हमारी, वावल साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही बोट एन एल्सेशन डॉग। राइट आंसर क्या होगा हमारा, एन। अगर साउंड कॉन्सोनेंट होती है तो हम यूज़ करते हैं ए का, अगर वावल साउंड होती है तो हम यूज़ करते हैं एन का। मूव ऑन नेक्स्ट। नंबर 4, ब्लैंक बाइबल गिव्स मी ए लॉट ऑफ पीस एंड विजुअल। बाइबल यहाँ पे क्या है, हमारी कोई भी रिलीजियस बुक है, उससे पहले कौन सा आर्टिकल लगाते हैं हम, दा का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा हमारा, दा आर्टिकल। मूव ऑन नेक्स्ट। चूज़ द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। द रामायण इज़ द होली बुक ऑफ द हिंदूज। अब देखो, रामायण इसका जो बुक है हमारी, तो बुक का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, आर कैपिटल आएगा, यहाँ पे हिंदूज़ का एच कैपिटल आएगा। अब देखो, इसमें ऑप्शन देखते हैं हम, यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन दिया गया है, तो ए हमारा कट हो गया। अच्छा, इसके बाद बी, क्योंकि यहाँ पे एच कैपिटल नहीं है तो बी भी कट हो गया। सी ऑप्शन में दा का टी कैपिटल स्मॉल है, तो ये भी कट हो गया। अब हम देख लेते हैं अपना ऑप्शन नंबर डी क्या है, द रामायण इज़ द होली बुक ऑफ द हिंदूज़। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा। मूव, यहाँ देखो, लीला सेड हैव यू एनी स्मॉल बैंगल्स। लीला नाम है, नाम का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल में होता है, लीला का एल कैपिटल आ जाएगा। अब क्योंकि इसने कोई बातें कही हैं तो वो इन्वर्टेड कोमास में बंद होंगी, ठीक है। अब देखो, इन्वर्टेड कोमास शुरू यहाँ से हो जाता है तो हैव का एच कैपिटल आएगा। इन्वर्टेड कोमास शुरू होने के बाद फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आता है, ठीक है। ये क्योंकि एक क्वेश्चन हो गया तो लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। इन्वर्टेड कोमास को बंद करने के लिए हम मतलब इनको बंद भी करेंगे इन्वर्टेड कोमास को, तो हमारा राइट ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ए क्यों नहीं हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कोमास को बंद नहीं किया गया। सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। डी में क्वेश्चन मार्क भी है, लेकिन इन्वर्टेड कोमास बाद में आने थे, इसमें पहले लगा दिए, इसलिए ये भी हमारा हो गया गलत। राइट ऑप्शन होगा बी। मूव ऑन नेक्स्ट। वी ब्लैंक लीव फॉर गोवा इन द मॉर्निंग। यहाँ पे हमें चूज़ द करेक्ट मॉडल का यूज़ करना है। तो यहाँ अगर किसी फ्यूचर के किसी काम को व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हम कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं, सेल का। आई और वी के साथ हम कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं, सेल का। लेकिन यही इसी आई और वी के साथ हम विल का भी यूज़ कर देते हैं। अगर कहीं पे कोई कमांड हो, प्रोमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, तो वहाँ पे आई और वी के साथ हम विल का भी यूज़ कर देते हैं, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट। इफ़ ही हैड मनी ही ब्लैंक बाय ए कार। ये कह रहे हैं अगर उसके पास पैसे होते तो वो क्या कर लेता, ही वुड बाय ए कार। ये बेटा कैसे सेंटेंसेस में चल गया कि मतलब इमेजिनेशन वाले में, कि वो इमेजिन कर रहा है कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो बहुत ही मतलब वो कार खरीद लेता, ठीक है।
तो एक सिंपल सा रूल है इसका कि इस वुड का यूज इमेजिनेशन को व्यक्त करने के लिए, जो सेंटेंसेस इमेजिनेशन को व्यक्त करते हैं उनमें प्रिंसिपल क्लोज में इसका वुड का यूज होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, इफ़ क्लोज हो गया हमारा, ये हमारा हो गया मेन क्लोज। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। एक सिंपल सी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि ये सेंटेंस कहाँ चला गया। जैसे कि मैं कहूँ काश मैं तो प्राइम मिनिस्टर होती, काश मैं प्रेसिडेंट होती, इसी तरह से ये भी क्या है कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वुड आएगा हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन नेक्स्ट। ये यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसको हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। आई वॉन्ट टू टॉक टू दिस मैन। ये क्या बेटा, ये एक सेंटेंस, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने आपको बताया था, एक सिंपल सेंटेंस है, एक कंपाउंड सेंटेंस है, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमें यहाँ वही वाला सेंटेंस देखना है जिसमें एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, दिस इज़ द मैन टू हुम आई वॉन्ट टू टॉक। बी ऑप्शन हमारा होगा राइट। किसी भी पर्सन के लिए हम जो यूज़ करते हैं हम, तो वहाँ पे इनको हु या हुम का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द पर्सन टू हुम आई वॉन्ट टू टॉक, ये होगा हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी। ही वॉज बोर्न ऑन द इन दिस सिटी, उसका जन्म हुआ इस सिटी में। अब इसको भी कॉम्प्लेक्स में, मतलब एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड हो जाए, तो सिटी के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम, वेयर का यूज़ करते हैं। तो करेक्टली हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, दिस इज़ द सिटी वेयर ही वॉज बोर्न। ये वही शहर है जहाँ पे इसका जन्म हुआ था। ठीक है, सिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेयर का करते हैं, ना कि हाउ का, वैन का, दैट का। ये क्या है, ये सब गलत है, और राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन नेक्स्ट। गैम्बल इज ए क्राइम। अब देख लो बेटा, जब नॉन फाइनाइट आपसे पूछा गया हो, सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ही अगर ब्लैंक है तो वहाँ पे हमें मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। गैम्बल वर्ब दी गई है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सी गैम्बलिंग, क्योंकि GAMBLING ई यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। जब हम आईएनजी को लगाते हैं और किसी वर्ड में लास्ट में ई होता है, तो ई को रिमूव करके ही हम वहाँ पे आईएनजी ऐड करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इट इज़ ईजी टू ईजी ब्लैंक अदर्स। अब इसमें देखो ईजी ये एक वर्ब दी गई है, इसके बाद ऑलवेज वी यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इट इज़ ईजी टू एडवाइज अदर्स। दूसरों को सलाह देना आसान होता है। सच में ही ऐसा होता है, दूसरों को सलाह देना तो आसान होता है, लेकिन खुद हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ईजी के बाद ऑलवेज ऑन फाइनाइट में हम यूज़ करते हैं, तो क्या टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हरियाणा बोर्ड का प्रैक्टिस पेपर का ग्रामर वाला पार्ट, ये आपके लिए ग्रामर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग बिलीव मी कि इनमें से ज़रूर एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। इनमें हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म चूज़ करनी है। माई सर्वेंट ब्लैंक द डोर इफ़ यू हैड गिवन हिम ए ब्रश। यहाँ पे देखो, ये इफ़ क्लोज में मैंने आपको यही चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाई थी कि अगर इफ़ क्लोज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हमारा जो मेन क्लोज है वहाँ पे क्या यूज होता है, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे होगा हमारा राइट आंसर वुड हैव पेंटेड। ठीक है, फिर से बताती हूँ, अगर इफ़ क्लोज में आपको हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो आपको मेन क्लोज में यूज़ करना है वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट। दे ब्लैंक द पार्क व्हेन वी रीच देयर। ये कह रही हैं कि वो पार्क से जा चुके थे जब हम वहाँ पे, व्हेन वी रीच देयर, जब हम वहाँ पे पहुँचे। मतलब यहाँ पे क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज है, तो दूसरे साइड क्या आएगा, हैड लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा, हैड लेफ्ट। दे ब्लैंक द पार्क व्हेन वी रीच देयर। अब देखो बेटा,
ये यहाँ पे एक साइड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज है। ये कह रहे हैं कि वो वहाँ से, जब हम वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ से जा चुके थे, ठीक है। तो कहने की मतलब ये देखो, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी साइड क्या आएगा, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होती, यहाँ पे ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, हम पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे हैव लेफ्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मूव ऑन नेक्स्ट। हमें इन सेंटेंसेस को करेक्ट पंक्चुएशन, मतलब ये पंक्चुएशन का सेंटेंस है, करेक्ट हमें लिखना है। अब देखो पंक्चुएशन में क्या होता है, किसी भी नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉलेज का नाम दिया गया है तो ये क्या होगा, ये भी कैपिटल्स में ही आएगा। हरप्रीत इज ए स्टूडेंट ऑफ खालसा कॉलेज अमृतसर। हरप्रीत का एच कैपिटल आएगा, खालसा के कैपिटल आएगा, कॉलेज का सी कैपिटल आएगा, अमृतसर का ए कैपिटल में आएगा। अब देखो हमारा ए गलत हो जाता है क्योंकि इसमें लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। बी वैसे गलत है क्योंकि साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है। सी भी गलत है। हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन किया गया है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे हरप्रीत का एच कैपिटल आएगा, किसी भी कॉलेज का, संस्था का नाम है, किसी का भी नाम है, किसी सिटी का नाम है तो वो क्या कैपिटल्स में ही आते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट। महात्मा गांधी वॉज क्रीमेटेड एट राजघाट दिल्ली। अब देखो इसमें पहली चीज़, महात्मा जी का एम कैपिटल, गांधी जी का जी कैपिटल, वाज क्रीमेटेड एज राजघाट का आर कैपिटल आएगा, दिल्ली का डी कैपिटल आएगा। ये सब जिसमें करेक्ट हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, उसको टिक कर दो। देखो ए वाला हमारा क्या है, यस ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी, इसमें साइन क्वेश्चन मार्क लगा है, बी गलत हो गया, सी भी गलत है, डी भी गलत है क्योंकि इसमें जी स्मॉल है। जो ए है वही हमारा बिल्कुल सही लिखा गया है। के बाद यहाँ पे कोमा होगा और हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। कीप टू ब्लैंक राइट। कोई भी डायरेक्शंस होती हैं उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, कौन से आर्टिकल का, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कीप टू द राइट, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन नेक्स्ट। द मोर ब्लैंक मैरियर। यहाँ पे क्या यूज होगा, हमारा द यूज होगा क्योंकि पैरेलल कंपैरिजन के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, मैरियर भी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। और मैंने आपको बताया कि पैरेलल कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। अब यहाँ पे स्टॉप, आप देखो ये किससे शुरू हो रहा है, वर्ब की फॉर्म से। तो मतलब क्या है, ये सेंटेंस कैसा होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेड टू को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, इन वर्ड्स के साथ चेंज किया जाता है सेड टू को, ठीक है। तो द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा हो गया सही। अब नेक्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ऐसे सेंटेंसेस में जोड़ने के लिए टू स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, टू का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो है बी। ए क्यों नहीं हुआ, ए इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें दैट का यूज है। सी क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे स्टॉप के बाद टू दिया गया है। और डी क्यों नहीं हुआ क्योंकि इसमें सेड टू का सेड टू ही है, जो कि है बिल्कुल गलत। मूव ऑन नेक्स्ट। ही सैड फेयरवेल माई फ्रेंड्स। उसने कहा कि अपने दोस्तों को अलविदा कहा, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस है तो इसमें क्या आएगा, ही सैड, सैड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब ये बिड तो आएगा नहीं, दो में भी ये आएगा नहीं, ठीक है। और ऑप्शन ए हमारा गलत होगा, ऑप्शन सी गलत होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट। ही बेड फॉर फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स। डी क्यों नहीं होगा क्योंकि देखो इसमें ही विश्ड हिज फ्रेंड टू बिड फेयरवेल, देखो कहाँ से कुछ भी घुसा दिया, बाद में तो बिड तो है ही नहीं, है ना। तो जो हमारा बिल्कुल सेंस पे जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, वो क्या है, ही बेड फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स। हम किसी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बेटा एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, देखो अब मान लो इसका हमें नहीं पता है कि क्या होगा, देखा हमने साइन ऑफ इंटेरोगेशन है लास्ट में, सॉरी
हमने देखा कि सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है सेड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये हम बिड तो नहीं लगा सकते ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे कर देंगे, सेकंड को चेंज करके फर्स्ट में थोड़ी ना चेंज कर देंगे हम। तो ये दोनों तो हम वर्ब की फॉर्म देख के ही कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डी वाला क्यों कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही विश्ड हिज फ्रेंड्स टू बिड फेयरवेल, ये तो कोई सेंटेंस हमारी कोई सेंस ही नहीं निकल रही है। हमारा बिड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेड, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर डी, ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा है, ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, साइन में लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, वहाँ पे हम किस मोडाल का यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट, ब्लैंक आई सिट ऑन चेयर प्लीज़, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए हम कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे आई सिट ऑन चेयर प्लीज़, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, तो क्या होता है, मे का ही यूज़ करते हैं ना वहाँ भी रिक्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ भी क्या होगा, मे का यूज़। मूव ऑन नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, सेंटेंसेस में हमें इसमें क्या करना है, एक सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होती है, ठीक है। और जो हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस, उसमें 2 सेंटेंस होते हैं और दोनों की अलग अलग सेंस होती है, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा गया है, ठीक है। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें क्या होता है, उसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। अब हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के और क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, जो कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहे। ही सेड समथिंग, आई डिडंट हियर इट। ही सैड समथिंग, आई डिडंट हीयर इट। अब हमें इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। अब हमने चारों सेंटेंस देख लो आप, ही डिड नॉट हीयर, उसने नहीं सुना, व्हाट शी सेड, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्या नहीं सुना भाई उसने, ही डिडंट हियर, व्हाट शी सेड, जो उसने कहा वो नहीं सुना ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वोट आएगा ना। हाउ, कैसे नहीं सुना, दैट, वाई, ये तो बिल्कुल ही गलत बन रहे हैं। जो हमारा एग्जैक्टली सही बन रहा है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कि उसने नहीं सुना, व्हाट शी सेड, उसने क्या कहा। मूव ऑन नेक्स्ट, ही विल पास दिस ईयर, इट इज़ सर्टेन, वो इस साल पास हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तो इस सेंटेंस को भी हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड। इट इज़ सर्टेन, ये सर्टेन, इट इज़ सर्टेन, ये निश्चित है, दैट ही विल पास दिस ईयर, ऑप्शन ए हमारा होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा गलत होगा, यहाँ पे बिकॉज का यूज हुआ, ये भी गलत होगा, दैट विल ही पा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए, दोनों सेंटेंसेस हमने ज्वाइन किए, जोड़े, एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो वो कौन से में है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। अगर आज हम करते हैं अपने हरियाणा बोर्ड प्रैक्टिस पेपर का ग्रामर वाला पार्ट, तो आइए शुरू करते हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। हमें इनमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ करके वो फिल करनी है। देयर, सी, ब्लैंक, हाइड, हाइड यहाँ पे क्या दी गई है, हमारी वर्ब दी गई है, तो क्या आएगा, देयर, सी, ब्लैंक, हाइड। देयर, सी, ब्लैंक, हाइड। अब ये देखो एक चीज़, तो ये देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है, यहाँ पे लास्ट में हमारा साइन लगा हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यहाँ पे यूज़ होगा। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें लास्ट में एक्सक्लामेशन होता है, देयर से जो स्टार्ट होते हैं, तो उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये एक सेंटेंस है हमारा, सिंपल सेंटेंस है, तो हम यहाँ सिंपल सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइड वर्ब दी गई है,
तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हाइड्स। क्या आ जाएगा हमारा राइट ऑप्शन जो कि सी है वो आ जाएगा हमारा। क्यों आया ये, क्योंकि ई तो ऑलरेडी दिया गया है इसमें, इसीलिए हम इसके साथ सिर्फ एस ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई भी किसी में भी लास्ट में एस, डबल एस, सी एच ओ एक्स होता है तो हम उसमें लास्ट में ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, ये हाइड दिया हुआ था, इसमें ई ऑलरेडी था, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे एस को ऐड किया है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन नेक्स्ट। इफ ही हैड ड्राइवन फास्ट ही ब्लैंक कैच द थीव्स। ये देखो यहाँ अगर इफ़ क्लोज दिया हुआ है, एक साइड में इफ़ क्लोज दिया हुआ है हमारा, तो हमारे मेन क्लोज में अगर इफ़ क्लोज में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो हमारे मेन क्लोज में आएगा वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल आप याद रख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, वुड हैव कोट। इसी तरह से इसमें और भी रूल बनते हैं। अगर अब हमारे इस ये जो इफ़ क्लोज है, अगर इफ़ क्लोज में यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया गया है तो दूसरी साइड मेन क्लोज में क्या आएगी, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे इफ़ क्लोज में सिंपल पास्ट टेंस दिया गया है तो हमारे मेन क्लोज में आएगा वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके क्लियर करती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे दिया गया इफ़ द गेम इज़ गुड, इफ़ द गेम is good I blank play it। यहाँ देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी साइड में क्या आएगा, एक साइड में ये हो गया सिंपल प्रेजेंट तो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे इज की जगह पे, इज के जगह पे यहाँ पे वोज होता तो हम यहाँ क्या यूज़ करते, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते। ठीक है, समझ आया होगा। मूव ऑन नेक्स्ट। ही इज ब्लैंक यूरोपियन। अब देखो हमें जब आर्टिकल्स फिल करते हैं तो हमें क्या देखना होता है, इनकी साउंड पे जाना होता है। अगर वावल साउंड होती है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एन का, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो हम यूज़ करते हैं ए का। ठीक है, अब वावल साउंड हमें डायरेक्टली हमें हिंदी में ए आ ई ऊ ए आई ओ आउ ये वाली साउंड आएगी तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन का। ठीक है, और बाकी कॉन्सोनेंट वाली जो कै खे घेड़ ये कोई साउंड आएगी तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ए का। ठीक, अब देखो यहाँ पे यूरोपियन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, यूरोपियन। अगर ऐसे किसी को ना समझ आए तो यूँ लिख के देख लेना, यूरोपियन। ये वाली यू वाली साउंड ये साउंड आ गई है, मतलब मैंने तो बताया ही नहीं था, मैंने तो बताया था ए आ ई ऊ ए आई ओ आउ, वहाँ पे एन का यूज होना था तो यहाँ पे ये साउंड हो गई, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ए आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए, ही इज़ ए यूरोपियन। ब्लैंक गिफ्ट गिवन बाय यू इज़ डियर टू मी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वो गिफ्ट जो तुमने मुझे दिया वो ही मुझे प्रिय है, तो इसके लिए पर्टिकुलरली हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि किसी डेफिनेट गिफ्ट के बारे में बात हो रही है तो उस किसी एक डेफिनेट चीज़ के बारे में बात हो रही है, हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन। यहाँ पे हमें करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस देखना है। देखो किसी का भी नाम होता है तो हम वहाँ पे उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करते हैं। रमन का आर कैपिटल हो जाएगा, रोहित का आर कैपिटल है ही, हैव नॉट पास देयर BA यट। अब यहाँ पे देखो ये BA, ये शॉर्ट, यहाँ पे बी के बाद भी हमें डॉट लगाना, ए के बाद भी डॉट लगाना, ये शॉर्ट एब्रीवेशंस दिए गए हैं, BA बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्यों हुआ, क्योंकि ए में तो देखो ये BA ये गलत दिया हुआ है, सी में देखो रोहित का आर, और डी में ये BA गलत दिया हुआ है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई बोट ए बुक टाइटल्ड ओथेलो रिटन बाय, अब इसमें देखो रिटन बाय शेक्सपियर, ये ओथेलो ये भी बड़ा है, शेक्सपियर का भी बड़ा है। लास्ट में इसमें एक तो गलती ये हो गई कि लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है जो कि लगा हुआ नहीं है। दूसरा ये जो टाइटल है, टाइटल को हम किस में
कोमास के अंदर रखेंगे टाइटल को, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, दूसरा गलत है क्योंकि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, तीसरा गलत है क्योंकि यहाँ पे ओथेलो को टाइटल में नहीं लिखा, शेक्सपियर का एक्स भी छोटा है। तो हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, आई बोट ए बुक। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें शेक्सपियर का एस भी बड़ा है और ओथेलो को कोमास में भी रखा गया है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलते हैं, चूज़ द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द गिवन। हमें इसमें मॉडल फिल करना है। यू ब्लैंक फॉलो द लॉ ऑफ योर कंट्री। आपको अपनी कंट्री के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। चाहिए की सेंस में हम दो मॉडल्स यूज़ करते हैं, एक तो मस्ट और दूसरा यूज़ करते हैं हम शुड, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा मस्ट। क्यों आएगा, क्योंकि आपको ये दिया जो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि आपको कोई काम करना ही करना चाहिए, मतलब अगर आप ना करोगे तो नुकसान आप ही का है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मस्ट का। तो यहाँ पे राइट आ जाएगा मस्ट। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल बताऊँ, यू ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स। इस सेंटेंस में क्या आएगा, इसमें आएगा शुड। क्यों, क्योंकि भाई हमने तो आपको एडवाइस दे दी कि आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। अब बाकी डिपेंड करता आप पे, आप मानो या ना मानो, वहाँ पे शुड आता। लेकिन यहाँ पे अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान हमारा नहीं बल्कि आप ही का है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन नेक्स्ट, नंबर 8th, आई ब्लैंक वर्क हार्ड टू विन ए स्कॉलरशिप। मुझे कठिन परिश्रम करनी चाहिए, किस लिए, स्कॉलरशिप जीतने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा राइट ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है, मस्ट। मूव ऑन नेक्स्ट, चूज़ द सेंटेंसेस शोइंग इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। अब ये डायरेक्ट स्पीच में दिए गए और हमें चेंज करना है इनको इनडायरेक्ट स्पीच में। मदर सेड टू प्रेमिला। सबसे पहले तो ये देखना है, यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो रहा है वर्ब की फॉर्म से, मतलब ये सेंटेंस हो गया कैसा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सेड टू को चेंज किया जाता है, ऑर्डर्ड में, एडवाइस में, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं हम, सेंटेंस की सेंस देख के चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस की सेंस देखी तो यहाँ पे सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मदर एडवाइस प्रेमिला टू अवॉइड मीटिंग बैड गर्ल्स और लास्ट में फुल स्टॉप। ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा बिल्कुल राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट, ही सेड टू मी हुम डज सी वॉन्ट। अब क्या देखा, सॉरी, हुम डज सी वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमने देख लिया, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू अगर सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला होता है तो सेड टू चेंज होता है किसमें, आस्क्ड में। ये चीज़ क्लियर हुई। फिर ऐसे सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ का या फिर वेदर का यूज़ करते हैं। ये दो कंजंक्शन हम इसमें जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और स्टार्टिंग में WH फैमिली वर्ड दिया गया है, ये यहाँ पे क्या दिया गया, हुम, तो हम कोई भी कनेक्टर नहीं लगाएंगे बल्कि डायरेक्ट हम वही वर्ड यूज़ करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ही सेड टू का क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। जोड़ने कनेक्ट करने के लिए कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, हुम का हुम ही रहेगा, हुम। अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और हमें इसको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी है। सी कौन सा पर्सन है हमारा, सी हमारा है, सी हमारा है थर्ड पर्सन। एक रूल मैंने बताया था आपको, SON 1 2 3 सब्जेक्ट्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट के, और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका मतलब सी है, यहाँ पे सी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया था, ही आस्क्ड मी हुम, फिर क्या सब्जेक्ट आएगा पहले हमारा, तो हुम सी। अच्छा, अब यहाँ पे डज है, वोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू और डज होते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होते हैं किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉन्ट की सेकंड फॉर्म, whom she wanted to contact, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम, फुल स्टॉप। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, he asked me whom she wanted to contact, that is ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा बिल्कुल राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट,
11. Choose the correct non-finite from the given choices. अब यहाँ देखो, ही जोक मेड अस ब्लैंक. कुछ नॉन फाइनाइट में बेयर इन्फिनेटिव होता है, टू इन्फिनेटिव होता है, जीरंड होता है. बेयर में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनेटिव में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी. ठीक है, तो कुछ वर्ब्स होती हैं जहाँ पे हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. यहाँ पे मेक, फील, बिड, ये वाली जो वर्ब्स होती है वहाँ पे हम उनके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे ये फॉर्म दी गई है, वर्ब दी गई है हमारी मेड. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि क्या है, लाफ है. तो हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, लाफ, ये बिल्कुल होगा करेक्ट. मूव ऑन नेक्स्ट. यू नीड नॉट ब्लैंक फास्ट. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर डेयर और नीड अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होते हैं तो इनके बाद हम टू का यूज़ करते हैं. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होंगे तो हम इनके बाद टू का यूज़ करेंगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो इनके बाद हम टू का यूज़ नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यू नीड नॉट रन फास्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रन का रन ही रहेगा यहाँ पे. होप गाइस आपको समझ आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बोर्ड साइड पे दिए गए हैं क्लास 10th के. ये आप देख सकते हो प्रैक्टिस पेपर 2023 to 24. इसमें हम सोल्व करेंगे हमारा ग्रामर वाला पार्ट. ऊपर ये अनसीन पैसेज दिए गए हैं, हम सोल्व करेंगे हमारा ग्रामर वाला पार्ट. तो आइए शुरू करते हैं. चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइसेस. हमें ये सेंटेंस हमारा वर्ब का दिया गया है. ब्लैंक, यू नॉट टेक योर ब्रेकफास्ट येट. तो पहले हमने क्या किया, ये देख लिया कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें वर्ब फिल करनी है. और एक अगर यहाँ पे हमारा कोई सेंटेंस होता है, वहाँ पे रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, सो फार, ये वर्ड्स दिए हों तो वो टेंस होता है हमारा परफेक्ट का. तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है यट. ठीक है, तो ये परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है. अब यहाँ हम देखेंगे कि इसकी जो इंटेरोगेटिव की सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन. ये होती है हमारी इसकी स्ट्रक्चर. अब हमें यहाँ पे देखना है कि यू नॉट टेक वर्ब है योर ब्रेकफास्ट येट. तो ये यहाँ पे क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव यू नोट टेकन, हैव यू नोट टेकन. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये कोई भी एग्जाम्पल में यहाँ कोई भी नहीं दिया गया है, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर आएगा. क्योंकि ये जो ऑप्शन है यहाँ ये दिया ही नहीं गया है, हैव यू नोट टेकन, ये कहीं भी नहीं दिया गया है. तो क्या आएगा हमारा राइट आंसर, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट हमारा है तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ईट ब्लैंक हेल आउटसाइड फॉर हाफ एन आवर. तो देखो बेटा, जब फॉर हो या फिर हो सिंस और इसके बाद टाइम दिया गया हो प्लस में टाइम, तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल होता है. ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का. तो यहाँ पे हमने देखा फॉर के बाद तो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस के बाद यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर के बाद ये हाफ एन आवर मतलब पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे यूज हुआ है. यहाँ क्या आएगा पहले हमें देखना है. देखो, क्योंकि ये हम एलिमिनेट टेक्निक से भी इनको सोल्व कर सकते हैं. ए वाला वॉज हेलिंग, क्योंकि ये तो कॉन्टीन्यूस का, पास्ट कॉन्टीन्यूस का ये नहीं आएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का ये भी नहीं आएगा. अब हमारे पास बच गए ऑप्शन दो, हैव बीन हेलिंग और हैज़ बीन हेलिंग. अब ये देखना है कि इट के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा. तो वो होगा हमारा करेक्ट आंसर, इट के साथ यूज होगा हैज़. तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, हैज़ बीन हेलिंग.
हैज़ बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, हेल के बाद आईएनजी ऐड करेंगे तो बन जाएगा हेलिंग। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। इसमें हमें फिल करना आर्टिकल, ठीक है। ही इज़ ब्लैंक आर्टिस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन दिए गए हमारे ए एन और द। अब एक चीज़ समझ लो, कई ये करते हैं कि भाई जहाँ भी वाउल होगा तो वहाँ पे क्या यूज़ कर देते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं एन, लेकिन नहीं, हमें वाउल नहीं देखने, हमें क्या देखना, हमें साउंड देखनी है। अगर वावल साउंड है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे एन का, और अगर साउंड है कॉन्सोनेंट तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ए का। अब ये साउंड कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए एक सिंपली मैं आपको चीज़ बता दूँ। हिंदी में अगर आपको ए आ ई ए आई ओ आउ ये वाली अगर साउंड आपको मिलती है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वो साउंड होती है वावल साउंड, ठीक है। और वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एन का। जैसे कि ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है आर्टिस्ट। अब देखो हिंदी में अगर ऐसे ना पता चले, साउंड बोल के ना पता चले, तो आप लिख के देख लो आर्टिस्ट आ, तो क्या साउंड आ गई, आ की साउंड आ गई, ठीक है। तो आ साउंड आ गई मतलब वावल साउंड आ गई, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एन का यूज होगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं इसी के कॉन्सोनेंट साउंड का। जैसे कि देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख दिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, इस यू को देखा और इसके आगे कि भाई यू है, वावल हो गया जो कि, तो हम लगा देंगे एन, लेकिन नहीं, वो होगा बिल्कुल गलत। अब हम इसको हिंदी में लिख के देखेंगे, यू। क्या मैंने आपको यू बताया था, बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको बताया था ए आ ई उ ए आई ओ आउ। अगर ये वाली साउंड हिंदी में होगी तो वहाँ पे यूज होता है एन का, अदरवाइज क्या यूज होता है, अदरवाइज कॉन्सोनेंट वाली जो भी साउंड होगी तो वहाँ पे ए का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यूनिवर्सिटी से पहले ए आएगा, ठीक है। और ये आर्टिस्ट, क्योंकि ये क्या है, वावल साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एन आर्टिस्ट। मूव ऑन नेक्स्ट, ब्लैंक वाटर इज नेसेसरी टू सर्वाइव। अब देखो वोटर, एक तो होता है मटेरियल नाउन हो या मतलब अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये वोटर दिया हुआ है, इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो ऑप्शन ए हमारा होगा करेक्ट आंसर, नो आर्टिकल, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पंक्चुएशन, पंक्चुएटेड सेंटेंसेस इसमें से देखने हैं। पहली चीज़, किसी का भी नाम होगा तो वो क्या आएगा, कैपिटल लेटर्स में आएगा। तो यहाँ पे रीमा दिया हुआ है, तो रीमा का आर आ गया कैपिटल लेटर में, ठीक है। रीमा सेड टू हर मदर, अब रीमा ने अपनी मम्मी को कहा, क्या कहा भाई, तो कोटेशन उसने जो कहा वो किस में आएगा, इन्वर्टेड कोमाज में। किसी के द्वारा कही गई बातें हम किस में लिखते हैं, कोमाज में लिखते हैं, इन्वर्टेड कोमाज में, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रीमा का आर कैपिटल आ जाएगा, सेड टू हर मदर, यहाँ हर के मदर के बाद कोमा लगा, वेयर से ऊपर इन्वर्टेड कोमाज। अब देखो वेयर आर यू गोइंग, ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है या कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, वेयर आर यू गोइंग, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके बाद में हमारे जो इन्वर्टेड कोमाज है उनको हम बंद करेंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। और जब इन्वर्टेड कोमाज में, जब हम इन्वर्टेड कोमाज, एक सेकेंड, हाँ, जब इन्वर्टेड कोमाज, जैसे ये हो गया, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर हमारा कोई सेंटेंस बंद है, जब इन्वर्टेड कोमाज शुरू होते हैं वहाँ पे पहले जो वर्ड होता है ना उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे कि यहाँ पे वेयर लिखा हुआ है तो वेयर का डब्ल्यू कैपिटल होगा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसको एलिमिनेट टेक्निक से। अब देखो बेटा, रीमा का आर कैपिटल, ये सब इनमें सेम, तीनों में सेम दिया गया, ए बी सी में बिल्कुल सेम दिया गया, तीनों में यही दिया गया है, ठीक है। अब इसके आगे करना है लेकिन हमें तो क्या आएगा, मदर के बाद कोमा आ गया, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, ये हो गया हमारे बी में, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन और इन्वर्टेड कोमास बंद। तो देखो राइट आंसर हमारा होगा बी। अब ए क्यों नहीं आया, क्योंकि ए में यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास नहीं दिए गए, साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं दिया गया, इसलिए गलत हो गया। अब सी में देखो, सी में वेयर का डब्ल्यू कैपिटल नहीं किया गया, इसलिए सी भी गलत हो गया, और लास्ट में इन्वर्टेड कोमास भी बंद नहीं किए गए, तो इसलिए ये सी भी गलत हो गया। डी में भी वेयर का डब्ल्यू कैपिटल नहीं किया गया और साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगाया गया, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखो, अलास ही इज़ र्यून्ड। अब देखो बेटा,
ऐसे ये जो सेंटेंस है इसमें अलास के बाद क्या आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आएगा, ठीक है। एक चीज़ देखो, जैसे कोई भी ये वर्ड होगा अलास, हुर्रा, ओ, ये जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद हम क्या लगाते हैं, कोई भी वर्ड जो कि सोरो को शो करे, हैप्पी को, सरप्राइज्ड को शो करे, उनके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। जब ये वाला साइन लगा दिया, अब देखो एलिमिनेशन टेक्निक से आप सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, ये साइन लग गया, लेकिन लास्ट में तो फुल स्टॉप आना चाहिए ना सेंटेंस के लास्ट में। तो यहाँ पे देखो ही इज़ रूइंड, ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस थोड़ा ना है, तो ए हो गया कट हमारा। अलास के बाद कोमा दिया गया, बी भी हमारा हो गया कट। सी देखो, सी अलास ही इज़ रूइंड, और डी देखो, डी में इंटेरोगेशन, डी भी कट हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। एक चीज़ और है इसमें कि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन तो हमने लगा दिया, तो उसके बाद जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर, जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, तो यहाँ पे ही का एच कैपिटल में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मूव ऑन नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। यहाँ पे हमें मॉडल फिल करना है, ये जो सेंटेंसेज हैं इनके लिए, तो हम करते हैं ही ब्लैंक डांस 4 आवर्स इन हिज चाइल्डहुड। अब देखो कौन कौन से मॉडल्स का यूज होता है, ये यहाँ पे एक चीज़ तो ये देखनी है कि जो सकना या सकता है कि सेंस में जो मॉडल यूज होता है वो होता है कैन, ठीक है। किस सेंस में, सकता है, सकना, इस सेंस में जो मॉडल यूज होता है वो कैन और कुड यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारी मेंटल एबिलिटी होती है, मेंटल एबिलिटी, कैपेसिटी, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन मॉडल का। लेकिन यहाँ पे ये इन हिज चाइल्डहुड मतलब पास्ट की बात की गई है, तो इसके लिए यूज़ होगा हमारा मॉडल कुड मॉडल यूज़ होगा यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए, कुड मॉडल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ही ब्लैंक डांस 4 आवर्स इन हिज चाइल्डहुड, तो क्या आएगा, कैन का पास्ट हम यूज़ करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हमारा कुड आ जाएगा। ही कुड डांस 4 आवर्स इन हिज चाइल्डहुड, मतलब कि वो डांस कर सकता था, लेकिन कब, जब वो चाइल्डहुड में था, ठीक है। तो राइट क्या आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ही ब्लैंक रैदर ब्रीथ देन स्टूप। यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर सेंटेंस है वहाँ पे हमें मॉडल फिल करना है, अगर सेंटेंस में रैदर दिया गया है तो वहाँ पे हम कौन सा मॉडल फिल करेंगे, वुड। कौन सा मॉडल आएगा, वुड आएगा। तो ये हमने देखा डायरेक्टली कि यहाँ पे रैदर दिया गया है, तो हम कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, वुड का यूज़ कर लेंगे। एक और चीज़, अगर सेंटेंस में लेस्ट दिया गया है, LEST, लेस्ट, तो हम वहाँ पे उस सेंटेंस में कौन से मॉडल का यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। अगर लेस्ट दिया है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मॉडल शुड का। नेक्स्ट, चूज़ द सेंटेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें ये सेंटेंसेस चेंज करने इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है, हमें पहले सेंटेंस देखना। अगर सेंटेंस हमारा सिंपल है तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो आगे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो इन दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इन सेंटेंसेज में, अगर सेंटेंस सिंपल हो तो हम यूज़ करते हैं दैट का, ठीक है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो हम उनको जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो हमने देख लिया ये सेंटेंस कैसा है, हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे रोहित हैज़ सैड, ये सेम टू सेम आएगा, ठीक है। अगर सैड टू होता तो उसका टोल्ड में चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये है रोहित हैज़ सैड, ये सेम टू सेम आ जाएगा। तो चारों सेंटेंसेस में सेम है, जोड़ने के लिए हमने यूज़ किया दैट कंजंक्शन का, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई और वी होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू होता है सेकंड पर्सन, और ही, सी, इट या फिर किसी का नाम दे, ये कौन से होते हैं, ये तो होते हैं थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे देखना हम रिपोर्टिंग स्पीच का, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ आई दिया गया है जो कि फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या सब्जेक्ट दिया है, रोहित दिया है, रोहित मतलब एक लड़का है, तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन हम यूज करेंगे, ही का। अगर यहाँ पे रोहित नहीं, सोनिया या फिर कुछ भी किसी भी लड़की का नाम दिया गया होता तो हम यूज करते वहाँ पे सी का यूज करते, ठीक है, रोहित की जगह पे। आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, देखो इसका ये रूल होता है SON 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन डजंट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है जो कि क्या है हमारा आई है, और वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का जो कि है रोहित, तो यहाँ आई के जगह पे हम क्या यूज़ कर देंगे, ही। अच्छा अब देखो, अगर हमारे
रिपोर्टेड स्पीच में कैन है तो वो चेंज हो जाएगा, कुड में है तो माइट में यूज हो जाएगा, सेल है तो शुड में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ही के बाद क्या आएगा, कुड नॉट, डिस्प्लेज। ऑलवेज वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आफ्टर मोडाल्स, मोडाल के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो सेम टू सेम ये आ जाएगा, आई कुडंट डिस्प्लेज। अब देखो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है माई, ठीक है, माई दिया हुआ है, अब इसको चेंज करते हैं। माई कौन सा पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन हो गया ना, क्योंकि आई माई मी, और मैंने बताया था आपको कि आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसके ये जो पॉजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन ही हुई है ना। मैं मेरे खुद से रिलेटेड जो प्रोनाउन होता है वो तो फर्स्ट पर्सन में जाएगा, तो यहाँ पे इसका कौन सा केस है, ठीक है, पॉजेसिव केस दिया हुआ है, ये यहाँ पे पॉजेसिव केस है, तो हमें क्या करना है, जैसे देखो अब हम लिख के देख लेंगे, आई का क्या बनता है, आई माई मी, ठीक है, और ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा रोहित, रोहित एक लड़का है तो उसके लिए हमने ही प्रोनाउन यूज किया है, और इसका क्या बन जाएगा, ही, हिज और ही, ठीक है। अब देखो माई के जस्ट नीचे क्या आ गया, हीज, तो हम माई का चेंज करके क्या बना देंगे, हीज बना देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन राइट है। रोहित हैज सेड दैट ही कुड नॉट डिस्प्लीज हीज फ्रेंड, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। देखो बताती हूँ आपको, सी ए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ कैन नोट का कैन नोट है, सी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कैन नोट है, डी में कुड नोट है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे माई का माई दिया गया है, लेकिन भाई हमें तो प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा ना, तो माई का क्या बन जाएगा, हिज बन जाएगा, हिज फ्रेंड, और लास्ट में हमें क्या करना, फुल स्टॉप लगाना है। समझ आया, चलो मूव ऑन नेक्स्ट। ही सैड टू हर डू यू वॉन्ट टू गो होम, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब एक चीज़ हमें देखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो उसको जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा, इफ़ आ जाएगा। सैड टू किस में बदल जाएगा, अगर सेंटेंस सिंपल है तो सैड टू बदलता है टोल्ड में, सैड टू किस में बदलता है, टोल्ड में। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो सैड टू किस में बदल जाएगा, यहाँ पे सैड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, ASKED, आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड। अब टू नहीं लगेगा क्योंकि सैड टू को हमने आस्क बना दिया, ही आस्क्ड हर। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ का। अब देखो बेटा सी और डी तो बिल्कुल कट हो गए, क्योंकि यहाँ तो अभी तक का गलत आ रहा है, इसमें टोल्ड है और इसमें इफ़ नहीं लगा हुआ है, तो हमें देखना है ए और बी में से होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो डू या फिर डज होता है तो उनमें क्या चेंज होता है, वो चेंज होके वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू डज, इनका टेंस चेंज हो जाता है, डू डज हैं तो वो चेंज होके वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, डू है, डू डज, देखो डू है, डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉन्ट है, तो ये चेंज होके वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, जो कि क्या बन जाएगा, वॉन्टेड। क्या बन जाएगा सेकंड फॉर्म, वॉन्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉन्टेड, तो ये चेंज होके वॉन्टेड बन जाएगा। एक और मेन चीज़ कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और उसकी स्पीच उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उसको सिंपल सेंटेंस में बना देना है। मतलब कि लास्ट से हमें क्वेश्चन मार्क हटाना है और हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन हमें चेंज करके उसको बनाना है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू। अब हम देखेंगे क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, यू है हमारा सेकंड पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका देखना है हमें, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखना है, जो कि क्या है, हर है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट है हमारा। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम इसके केसेस बना लेते हैं। सी का क्या बन जाता है, सी हर, ठीक है, सी का हर हो गया। यू का क्या हो जाएगा, यू योर और यू, ये बन जाता है। अब क्या करना है, यू को चेंज करके और हमें चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, ये जो हर है इसके अकॉर्डिंग हमें यू को चेंज करना है। तो यहाँ पे यू की जगह पे क्या आ जाएगा, यू की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यू दिया है तो यहाँ पे यू का बन के क्या आ जाएगा, सी, यू के जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। सब्जेक्टिव केस ही लेना है क्योंकि यहाँ पे ये जो यूज हुआ है, जो सब्जेक्ट यूज हुआ है और सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो हमें ये हर वाला, हर का भी तो सब्जेक्टिव ही केस लेना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी, ठीक है। वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वॉन्टेड टू गो होम। तो कौन सा
हमने सी और डी तो पहले ही कट कर दिए थे। अब बी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगा हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। डू डज होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो किस में चेंज हो जाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। मूव ऑन नेक्स्ट। चूज़ द करेक्ट नॉन फाइनाइट फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। हमें इसमें क्या करना है, नॉन फाइनाइट। इसमें क्या होता है बेटा, ये एक तो होता है बेयर इन्फिनेटिव, दूसरा होता है टू इन्फिनेटिव, तीसरा होता है जीरंड, ठीक है। तो हमें क्या करना, कुछ एक वर्ब्स दी होती है, उनको हमें याद करना होता है कि उनके बाद क्या यूज होगा। अब इसमें सिंपली दिस मेडिसिन इज़ प्लीजेंट, यहाँ पे क्या आएगा, टू टेक आएगा, ठीक है। ये कुछ वर्ब दी होती है, वो हमें याद करनी होती हैं और उनसे हमें डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। नेक्स्ट मूव ऑन 12। रमन इज़ फॉन्ड ऑफ ब्लैंक क्रिकेट। अब देखो कोई भी प्रेपोजिशन दी है, ये ऑफ क्या है, ये ऑफ एक प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ब कौन सी, हमारी प्ले, और मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेइंग। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या बताया मैंने, अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो भी प्रेपोजिशन होती है उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी प्ले, और इसके बाद हम आईएनजी यूज़ करेंगे तो बन जाएगा हमारा प्लेइंग, आंसर बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।